हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपी ऑनलाइन से ज़मीन की पावती किस तरह से निकाली जाती है। दोस्तों, यदि आपके पास एमपी ऑनलाइन की शॉप है और एमपी ऑनलाइन की आईडी है और आप जानना चाहते हैं कि ज़मीन की डिजिटल पावती या फिर ज़मीन की पावती किस तरह से एमपी ऑनलाइन से निकाली जाती है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। उसके बाद आप भी किसी भी कस्टमर की या फिर अपनी खुद की ज़मीन की डिजिटल पावती या फिर ई पावती निकाल पाएंगे। एमपी ऑनलाइन से ज़मीन की पावती निकालने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे ब्राउज़र में। यहाँ पर ब्राउज़र पे आ जाने के बाद अब हम सीधे से google.com ओपन कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम google.com पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे RCMS एमपी ऑनलाइन, ठीक है? और इतना करने के बाद एंटर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें RCMS एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट दिखाई देगी, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश की वेबसाइट दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको सेवाएं दिख जाएगी, जो भी मुख्य सेवाएं होती है। यहाँ पर आपको सारी सेवाएं भू अभिलेख के बारे में ही मिलेगी, मतलब कि ज़मीन से रिलेटेड ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कियोस्क को लॉगिन कर लेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कियोस्क आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड सॉल्व कर देंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। इतना करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में आरसीएमएस होम पर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी आप देखेंगे कि हम यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर भू अधिकार पुस्तिका पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें ज़मीन की जो ई पावती होती है या फिर डिजिटल पावती होती है उसको प्रिंट करने वाले हैं, तो हमको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही लोड होगा दोस्तों, कई बार यह एक बार में कंप्लीट नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पर जब आप जिला वगैरह सिलेक्ट करते हैं तो कभी कभी तहसील नहीं आता, तहसील आता है तो कभी कभी गांव नहीं आता है, तो आपको एक दो बार ट्राई कर लेना है। एक बार में हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आवेदक का नाम डालेंगे इस तरह से। यहाँ पे उनके पिता या पति का नाम डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब हम यहाँ से जिला को चूज़ करेंगे, तो जिला है छिंदवाड़ा। और यहाँ पर उनका जो पता है वो जहाँ पर रहते हैं उनका पता डाल देंगे। इतना करने के बाद अब हमसे यहाँ पर भूमि का विवरण पूछा जाएगा। अब हम यहाँ पर वो जानकारी देंगे जहाँ पर भूमि है, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पर उनकी ज़मीन है उसका ज़िला सेलेक्ट करेंगे। तो इनका जो ज़िला है वह है छिंदवाड़ा, तो हम छिंदवाड़ा सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। यह रहा छिंदवाड़ा। और उसके बाद यहाँ पर तहसील, तहसील भी छिंदवाड़ा ही है, तो हम छिंदवाड़ा सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद गांव, अब हम यह सेलेक्ट करेंगे कि उनकी ज़मीन किस गांव पे है। तो चौंसरा में है, तो हम चौंसरा सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये रहा चौंसरा। तो यहाँ पर हमने गांव का नाम भी सिलेक्ट कर लिए हैं। अब आपको खसरा नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर खसरा नंबर सर्च करना है। तो मेरे को इनका खसरा नंबर पता है, मैंने पहले ही देख लिया था, 170P, ठीक है। यह खसरा नंबर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हेमंत है वह इनकी हम यहाँ से निकालने वाली है, ठीक है। तो हम इस पे उनके नाम के आगे टिक लगाएंगे और यहाँ पर जोड़े पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर दिखाई देगा छाया क्षेत्र उपलब्ध नहीं हुआ, तो यहाँ पर इसे हम ऐसे ही दिखा देंगे। क्या आप भू अधिकार पुस्तिका उक्त फोटो के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे नहीं सिलेक्ट रखना है, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो छाया चित्र है वह प्राप्त नहीं हो पाया है। ओके, इतना सब करने के बाद अब हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। डायरेक्ट अब हम यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको खसरा नंबर पता नहीं है तो आप यहाँ पर एमपी भूलेख में जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, नया टैब में जाके। और यहाँ से कंफर्म कर लेना है कि जो इसका हम पावती निकालने वाले हैं वह उन्हीं का नाम की है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आवेदन क्रमांक दिखाई देगा और जो भी पूरी डिटेल्स हमने भरी है सब यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो दिखाई दे रहा है कि कुल देय राशि 45 रुपये, जो हमारा एमपी ऑनलाइन की आईडी है, वॉलेट है, उससे 45 रुपये डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें
कंफर्म पेमेंट करना है तो यहाँ पर री एंटर पासवर्ड दिखाई देगा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट कंफर्म हो जाती है हमें वापस रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सेवा शुल्क पावती दिखाई दे रही है। तो इस पावती में आपको सारी जानकारी दिखाई देगी, तो यदि आप इसे सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आवेदन संख्या दिखाई देगी, आपको इसे कॉपी कर लेना है, ओके, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। या फिर आप इसे यहाँ पे प्रिंट करने की बटन पे दबा के और इसे पीडीएफ के रूप में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये हो गई ये सेव, ताकि यह पावती जब भी ज़रूरत पड़े तो मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेवा का विवरण भू अधिकार पुस्तिका। भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, परंतु अभी निकलेगी नहीं। यहाँ पर एक दिखाई देगा डिजिटल हस्ताक्षर दस्तावेज 15 मिनट के बाद उपलब्ध होगा। यह प्रति केवल 7 दिवस तक ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगी, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका आवेदन डिजिटल हस्ताक्षर के लिए लंबित है, अतः हस्ताक्षर उपरांत डाउनलोड के लिए पीडीएफ कॉपी प्रदर्शित हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से लगभग लगभग यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 15 मिनट हमें इंतजार करना होगा। अभी हो रहे हैं 1:42 मतलब कि 13:42, ठीक है। तो हम यहाँ से लगभग 15 मिनट होने का वेट करेंगे, ठीक है। इसको हम लगभग लगभग 2 बजे के आसपास एक बार ओपन करके देखेंगे। तो मैं इस पेज को यहाँ पे ही रहने देता हूँ और वीडियो को कर देता हूँ बंद, और जैसे ही 15 मिनट हो जाते हैं उसके बाद इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर आके भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि भू अधिकार पुस्तिका की जो डाउनलोड पीडीएफ फाइल है उसकी बटन आ गई है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पीडीएफ फाइल है वह डाउनलोड हो गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यह ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ पे इसे डायरेक्ट प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिजिटल साइन बाय डीएस कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने एमपी ऑनलाइन पोर्टल से बहुत ही आसानी से किसी भी ज़मीन की पावती निकाल सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।